गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है और फरवरी में एग्ज़ाम को देखते हुए आपको तैयारी अपनी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 26 फरवरी से स्टार्ट है। तो उम्मीद है आप सब अच्छी खासी मेहनत कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं अंशों के हरण के बारे में कि हरण क्या है और इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या इसे कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हरण क्या है। हरण अंशों का हरण। हरण का मतलब वैसे तो नॉर्मली होता है किसी वस्तु को चुरा लेना, छीन लेना, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग बात है अंशों का हरण। अंशों का हरण का मतलब जब कोई अंशधारी अपनी किसी मांग की राशि का भुगतान नहीं कर पाता तो संचालक मंडल उसके अंशों का क्या करते हैं, हरण कर लेते हैं। तो ये तो बात थी थ्योरी की। अगर हमें ये क्वेश्चन में सॉल्व करना हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, अंशों का हरण कैसे किया जाता है या कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद ही हम उसे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि कंपनी है जो कि 10,000 अंशों को प्रोवाइड करती है। कितने अंशों को प्रोवाइड करती है? 10,000 अंशों को प्रोवाइड करती है और एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है? 10 रुपये, जिस पर 2 रुपये प्रीमियम भी लगे हैं। 2 रुपये प्रीमियम लगे हैं। अब वह 12 रुपये यानी 10 रुपये आपके अंश के दाम, 2 रुपये प्रीमियम, टोटल 12 रुपये। 12 रुपये कैसे डिमांड करते हैं? सबसे पहले वो 3 रुपये एप्लीकेशन पे रखे हैं, 5 रुपये अलॉटमेंट पे रखे हैं विद प्रीमियम, 2 रुपये आपने फर्स्ट कॉल पे रखे हैं और 2 रुपये अपने फाइनल कॉल पे रखे हैं। हो गया। आगे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है जिसके पास 200 अंश है। कितने अंश है? 200 अंश है। वह अपने प्रथम एवं अंतिम मांग की राशि का भुगतान नहीं कर रहा है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डिमांड नहीं कर रहा है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की राशि को क्या कर रहा है? पेड नहीं कर रहा है। संचालक मंडल क्या करते हैं? उनके अंशों का हरण कर लेते हैं। क्या करते हैं? हरण कर लेते हैं। और बाद में जाके क्या करते हैं, इसे 8 के भाव से रीइश्यू कर देते हैं। कितने के भाव से रीइश्यू करते हैं? 8 के भाव से रीइश्यू करते हैं। हमें इस क्वेश्चन की क्या करनी है? जनरल प्रेशर निकालनी है, जनरलिटी बनानी है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, अपने क्वेश्चन को सही से पढ़ते हैं। एक कंपनी है जो कि 10,000 अंशों को क्या करती है, इश्यू करती है, जिसका दाम कितना है? 10 रुपये। 2 रुपये प्रीमियम के साथ टोटल 12 रुपये हो गए। वह 12 रुपये एक मुश्त नमांक खंडों में मांगी है। 3 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये फाइनल कॉल पे। 200 अंश है जिस पर फर्स्ट एंड फाइनल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हरण कर लिए जाते हैं और बाद में जाके 8 रुपये के भाव से रीइश्यू किए जाते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन का फार्मूला यूज करते हैं। प्रोफार्मा इसका बना लेते हैं। इसका प्रोफार्मा क्या है? तो वही प्रोफार्मा है जो जनरलिटी का हम बनाते हैं। प्रोफार्मा 5 कॉलम ड्रा कर लिए। ये रहा अमाउंट, एलएफ मान रिजर्व पार्टिकुलर विवरण इसमें लिखेंगे और ये मान रखेंगे, क्योंकि जनरलिटी हमेशा तारीखवार की जाती है। बिना तारीख के कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो फर्स्ट टाइम देखते हैं क्वेश्चन को। 10,000 जनता को दिए गए, जिस पर 3 रुपये आवेदन के मांगे गए। हम आवेदन का सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दस 10,000 बराबर 30,000 रुपये। सेकंड एंट्री इसकी करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये। हमारा आवेदन फिनिश हो गया। अब बारी अलॉटमेंट की। हम आते हैं अपने अलॉटमेंट पे। 5 रुपये अलॉटमेंट पे है। एक व्यक्ति से 5 रुपये मिल रहा है और अंश कितने आपके? 10,000। तो 10,000 गुणे 5 कर देते हैं, 10 बचे 50,000। हम अलॉटमेंट का फार्मूला यूज करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जी हाँ, ये बिल्कुल हमारा एक्चुअल फार्मूला है, लेकिन ये क्वेश्चन की डिमांड है कि इसमें प्रीमियम भी लगा हुआ है। हमें प्रीमियम को क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। याद रहे डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है और प्रीमियम जो होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है जनरल एंट्री में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, पैसा डिवाइड करते हैं। 5 रुपए है, 5 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम ही है, तो 10,000 बड़े 2 बराबर कितने हो गए आपके, 20,000 हो गए। अब जब 2 रुपए प्रीमियम है तो लाख में प्लस कितने में, 5 में 2 प्रीमियम हो गया, तो 5 में 2 को घटा देते हैं तो कितना बच गया, 3 रुपए। तो 10 तिहाई 30 रुपए, सॉरी 10 तिहाई 30, यानी 30,000 आपके किसके हो गए, अलाटमेंट के। और टोटल कर दे तो हमारा कितना हो गया, 50,000 हो गया। अब आते हैं बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट चेक किया गया तो अलाटमेंट की संपूर्ण राशि मिली, न मिलने वाली राशि हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो इसका मतलब में अलाटमेंट संपूर्ण मिला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलाटमेंट अकाउंट पूरे 50,000। ये भी आपका फिनिश हो गया। अब बारी है फर्स्ट कॉल की। हम फर्स्ट कॉल का फार्मूला लगाते हैं। ध्यान रहे कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल जो आपके दो याचना है, इन दोनों याचनाओं के मध्य भी कम से कम 30 दिन का अंतर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात आज हम फर्स्ट कॉल कर रहे हैं, आज के 1 महीने बाद ही हम सेकंड या फाइनल कॉल की डिमांड कर सकते हैं, इसके पहले कभी भी कर नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट कॉल पे आते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितने रुपए हैं, 2 रुपए, 10 दूनी 20,000। आप बैंक में, जब बैंक में पैसा रिसीव करने की बारी आई तो पता चला कि एक बंदा जिसके पास कितने हैं, जैसे 200 अंश है, वह अपने फर्स्ट और फाइनल की डिमांड नहीं कर रहा है। फर्स्ट का रुपए कितने हैं, 2, और फाइनल पे भी 2 है। अगर 200 लोग 2 रुपए नहीं दिए तो हमें मिला कितना, उतना तो कम मिला होगा। फाइनल है, हमें चाहिए कितना, 20,000 चाहिए। 20,000 में 400 नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो उसकी हम एंट्री करेंगे कॉलम एरर्स अकाउंट में 400। तो 20,000 में 400 नहीं मिला तो मिला कितना, 19,600 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट अकाउंट पूरे 20,000 से हो गए। अब बारी आ गई हमारे फाइनल कॉल की। आते हैं फाइनल कॉल की तरफ। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी 2 रुपए है, 10 दूनी 20,000 हो गए। बैंक में रिसीविंग, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलम एरर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ भी वही चीज है, 400 रुपए नहीं मिला तो मिला कितना, 19,600 टोटल हो गए हमारे। क्लियर, यहाँ तक तो सीधी सीधी बात थी। अब आगे की बात आती है कि सबसे पहले हम हरण कर लेते हैं उनका जिन पर हमें याचना राशि नहीं मिली है, अर्थात 200 अंशों पर हमें याचना राशि नहीं मिली, हम इसका हरण करते हैं। तो करना क्या होगा, हमें हरण का एक्स्ट्रा फार्मूला लगाना होगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं हरण का एक्स्ट्रा फार्मूला क्या है हमारा। जी बिल्कुल, हरण का फार्मूला हम चेक करते हैं, हरण का फार्मूला क्या है। तो हरण का फार्मूला हम देखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जिसका पैसा ना मिला हो, तो क्वेश्चन में दिया गया था टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर परफेक्टेड अकाउंट। चलिए अब बात है कैपिटल अकाउंट में पैसा रखने की। एक शेयर का दाम 10 रुपए है, कितने अंशों पर पैसा नहीं मिला, 200 अंश पे, 200 गुणे 10 बराबर 2,000। फर्स्ट कॉल पे हमें कितनी राशि मिली, 400। फाइनल कॉल पे कितनी नहीं मिली, 400। तो 2,800 घटा लिए, हमारा कितना आ गया, 1,200।
अब रीइश्यू करने की बारी है। हम रीइश्यू का फार्मूला लगाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफेटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। किस भाव से निर्गमन किया गया? कह रहा है 8 के भाव से कितने शेयर जितने हरण किए गए थे, हरण कितने किए गए थे? 200। 200 गुणे 8 बराबर 1600, जबकि इसका दाम कितना था एक शेयर का? 10 रुपया। 200 गुणे 10 बराबर 2000। 2000 का शेयर हमने कितने में रीइश्यू किया? 1600 में, तो डिफरेंस कितना आया? 400। अब हमारे पास दो फॉरफेटेड अमाउंट, एक क्रेडिट में, डेबिट में। हम क्या करते हैं? क्रेडिट में से डेबिट वाला घटा देते हैं, जो राशि आता है ट्रांसफर करके कहाँ ले जाते हैं? शेयर कैपिटल यूज करते हैं, फार्मूला यूज कर देते हैं, शेयर फॉरफेटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप दोबारा एक बार देखेंगे तो क्वेश्चन सही से चेक कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम की नज़र से यूपी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि हर बार की तरह इस बार भी क्वेश्चन दे, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी हरण का दूसरा क्वेश्चन।